रोहान खेत में काम करता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाता। उसकी मेहनत और लगन देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। वो अपनी माँ की मदद करता था। उसकी माँ भी बहुत मेहनती थी और दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे। माँ और बेटे की जोड़ी खेतों में एक साथ काम करते हुए बहुत खुश रहती थी। वो पके हुए टमाटर तोड़ते थे। टमाटर तोड़ते समय रोहान को बहुत मजा आता था। वह हर टमाटर को ध्यान से देखता और सबसे पके हुए टमाटर को चुनता। रोहान अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। उसकी माँ की मुस्कान देखकर उसे और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती थी। एक दिन मैं किसान बनूंगा, रोहान ने बड़े उत्साह से कहा। वह अपने सपने को लेकर बहुत उत्साहित था और उसे पूरा करने के लिए तैयार था। मैं सबसे बड़े कद्दू उगाऊंगा। उसने अपने सपने को और भी बड़ा बना लिया। वह चाहता था कि उसके खेत में सबसे बड़े और सबसे अच्छे कद्दू उगें। उसकी माँ हंसी। उसे अपने बेटे की मासूमियत और उसके बड़े सपनों पर गर्व था। ये तो बहुत अच्छा सपना है रोहन, उसकी माँ ने कहा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो, लेकिन किसान बनने के लिए बहुत मेहनत और सब्र चाहिए होता है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। रोहान ने हाँ में हाँ मिलाई। वह जानता था कि उसकी माँ सही कह रही है और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, रोहान ने दृढ़ता से कहा। वह हर रोज खेतों में मेहनत करता और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए हर रोज काम करूंगा। उसने अपने सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और हर दिन मेहनत करता रहा। अगले दिन रोहन जल्दी उठ गया। वो शेड में गया और कुछ कद्दू के बीज ढूंढे। वो दौड़कर खेत में गया और खुदाई करने लगा। क्या कर रहे हो रोहान? मैं कद्दू के बीज बो रहा हूँ। मैं किसान बनने वाला हूँ। रिया हंसने लगी। ये क्या कर रहे हो रोहान? खेती करना बहुत मुश्किल काम है, खेलना ज्यादा मजेदार है। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। मैं बड़े बड़े कद्दू उगाना चाहता हूँ। रोहन हर दिन जल्दी उठता था। वो अपने बीजों को पानी देता था। वो खरपतवार निकालता था। वो अपने छोटे पौधों को गाने गाता था। कभी कभी धूप बहुत तेज होती थी। रोहन की पीठ दुखती थी, लेकिन वो काम करता रहा। कभी कभी बारिश बहुत तेज होती थी। रोहन पूरा कीचड़ से सन जाता था, पर वो हार नहीं मानता था। एक सुबह रोहन ने कुछ अद्भुत देखा। जमीन से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल रहे थे। उसके कद्दू के पौधे बाहर आच रहे थे। देखो देखो, मेरे कद्दू के पौधे बढ़ा रहे हैं। रोहन खुशी से उछल पड़ा। वो खुशी से चिल्लाया। वो अपनी माँ और अपने दोस्तों को बताने के लिए बेताब था। वाह रोहान, ये तो बहुत हरे हैं। माया दौड़ती हुई आई। वो हैरान रह गई। हफ्ते महीनों में बदल गए। रोहन के कद्दू के पौधे बड़े और मजबूत होते गए। जल्द ही उन पर बड़े बड़े नारंगी कद्दू लग गए। रोहन ने कर दिखाया था। उसने गांव के सबसे बड़े, सबसे सुंदर कद्दू उगाए थे। उसे खुद पर बहुत गर्व था। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। मैं अपनी फसल सबके साथ बांटने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। रोहन मुस्कुराया। रोहन ने कद्दू तोड़े। वह सुबह सुबह उठकर खेत में गया और अपने मेहनत के फल को इकट्ठा करने लगा। हर कद्दू को ध्यान से तोड़ते हुए वह अपनी मेहनत को देखकर खुश हो रहा था। उसने उन्हें एक गाड़ी में रखा और उसे पूरे गांव में खींच कर ले गया। गाड़ी भारी थी, लेकिन रोहन के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि ये कद्दू गांव वालों के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। कद्दू, ताजे कद्दू, आओ और अपने कद्दू ले जाओ। रोहन ने पूरे जोश के साथ आवाज लगाई ताकि सभी लोग सुन सकें और ताजे कद्दू लेने आ सकें। लोग अपने घरों से बाहर आए। वे रोहन की आवाज सुनकर उत्सुक हो गए थे और देखना चाहते थे कि वह क्या बेच रहा है। वो रोहन के कद्दू देखकर हैरान रह गए। इतने बड़े और सुंदर कद्दू उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। हर कोई आश्चर्यचकित था कि रोहन ने इतने अच्छे कद्दू कैसे उगाए। उन्होंने पहले कभी इतने बड़े, इतने सुंदर कद्दू नहीं देखे थे। हर कोई रोहन की तारीफ कर रहा था और उसके कद्दू खरीदने के लिए उत्सुक था। लो, ये कद्दू लो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह चाहता था कि हर कोई उसकी मेहनत का फल चखे और खुश हो। रोहन ने सबको कद्दू दिए। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव का हर व्यक्ति उसके कद्दू का आनंद ले सके।
उसने अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों और यहाँ तक कि माया को भी कद्दू दिए, जिन्होंने पहले उस पर शक किया था। माया को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि रोहान ने इतनी मेहनत से इतने अच्छे कद्दू उगाए थे। शुक्रिया रोहान, ये तो बहुत बढ़िया है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहान की मेहनत और उदारता ने सबका दिल जीत लिया था। रोहान खुश था। वह हमेशा से खेती करना चाहता था। खेतों में काम करना, फसलों को उगाना और हरियाली के बीच रहना, ये सब उसके सपनों का हिस्सा थे। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। वो एक किसान था। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अपनी फसलों को बढ़ते हुए देखा। यह उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। उसने सीखा था कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर वह अपने खेतों में काम करता था। उसने मिट्टी की महक और पसीने की बूंदों में खुशी पाई और उसने सीखा था कि अपनी मेहनत का फल दूसरों के साथ बांटना हमेशा फायदेमंद होता है। जब उसकी फसलें तैयार होती तो वह उन्हें गांव के लोगों के साथ बांटता। उसकी उदारता ने उसे गांव में बहुत प्रिय बना दिया। आज से मैं हमेशा रोहान द फार्मर बॉय के नाम से जाना जाऊंगा। यह नाम मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इसे हमेशा बनाए रखूंगा। उस दिन से रोहान पूरे गांव में रोहान द फार्मर बॉय के नाम से जाना जाने लगा। गांव के लोग उसे देखकर खुश होते और उसकी तारीफ करते और हर साल वो सबसे बड़े, सबसे सुंदर कद्दू उगाता रहा जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक सफल किसान बना दिया। रोहान का सपना सच हो गया था और वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट